हेलो वन, दिस इज़ मी अजबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना क्या होता था जब हम लोग, ये ऐसा टॉपिक है ना, पहली चीज़ मैं आपको क्लियरफाई कर दूँ, ये ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में आपको सोचना, इसके साथ बैठना, अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में बहुत अलग अलग लोगों के ओपिनियंस हैं, अलग अलग मिसकंसेप्शंस हैं इस टॉपिक के बारे में। ये वैसे एक टॉपिक नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा मेन हिस्सा है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बारे में अलग अलग मिसकंसेप्शंस हैं, अलग अलग लोगों ने ओपिनियन दिए हुए हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसीलिए ना आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ना होता क्या है ना, जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे बचपन में जब हम लोग 3 to 4 ईयर्स के होते हैं, 3 से 4 साल के होते हैं या 4 से 5 साल के होते हैं, अपनी टोडलर वाली एज में होते हैं। जब हम टोडलर वाली हम लोग अपनी एज में होते हैं ना, तब क्या होता है ना, हमें खिलौने में हमारी खुशी होती है कि अगर हमें खिलौने मिल जाते हैं, अगर हम लोग रो रहे होते हैं, हमें टॉयज़ मिल गए, हमें खिलौने मिल गए तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। हम रो रहे होते हैं, अगर हमें नए कपड़े मिल जाते हैं, हमें नई चीज़ें मिल जाती हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। हम रो रहे होते हैं, कुछ उदास वगैरह होता है, हमें नई स्टेशनरी मिल जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्या है ना, जब हम लोग छोटे होते हैं बचपन में, हमारी छोटी छोटी चीज़ों में हमारी खुशियाँ छुपी हुई होती हैं। कभी हम लोग किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ से खुश हो जाते हैं। तो ना बचपन में हमारी हैप्पीनेस का लेवल ही अलग होता है। बचपन में हमारी वो जो हैप्पीनेस वाली चीज़ होती है ना, वो एक हैप्पीनेस वाला एलिमेंट होता है ना, वो एक अलग ही एलिमेंट होता है, वो एक अलग ही चीज़ होती है कि हम लोग हर छोटी छोटी चीज़ से खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े होते हैं, जब हम लोग अपनी टीन एज में आते हैं, अपने अडल्टहुड में आते हैं, तब हम लोग देख रहे होते हैं आसपास की, तो हम लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि शायद अगर हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो वो मेरी खुशी है, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा लग्जरीज कार हों तो वो मेरी खुशी है, अगर मैं कोई ये फला चीज़ मिल जाए तो ये मेरी खुशी है, वो चीज़ मिल जाए तो वो खुशी है, मेरे अच्छे ग्रेड्स आ जाए पढ़ाई में तो ये मेरी खुशी है। तो ना ये जो इंसान का ना, ये जो पूरी ज़िंदगी होती है ना, इस ज़िंदगी में हम लोग का हर थोड़े टाइम बाद, वक्त के साथ साथ, हमारी एज के साथ साथ, हमारी एज के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, हमारी हैप्पीनेस को फाइंड करने का, हैप्पीनेस को परस्यू करने का, हैप्पीनेस को अपनी जगह, अपनी ज़िंदगी में जगह देने का ना जो आइडिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे पहले कहाँ टॉयज़ थे, और अगर अब हमें टॉयज़ मिल भी जाए तो हम लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं होते, जितना ज़्यादा अगर हमारे गुड अच्छे नंबर आ जाए तब हम लोग खुश होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीज़ें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा हैप्पीनेस को लेकर, खुशियों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यूज़ बदलता रहता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि पहले तो तुम इस चीज़ से खुश हो जाया करते थे, अगर अब ये चीज़ तुम्हारे पास है तुम तो अभी भी खुश नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, हमारी एज के साथ साथ, हमारी एज के एक्सपीरियंस के साथ साथ। इट्स ऑल अबाउट दैट। तो हमें इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ना हैप्पीनेस के पीछे ना एक अलग ही एक चीज़ होती है, और वो चीज़ होती है ना, इट इज़ ऑल अबाउट द सेटिस्फैक्शन। अब बेसिकली ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास जो चीज़ नहीं है, हमारे पास जो चीज़ नहीं है, और से सुनिएगा, हमारे पास जो चीज़ नहीं है, जिस चीज़ की हमारे पास कमी है फॉर एग्जांपल, और वो चीज़ किसी और के पास है, तो होगा क्या, हम लोग सारा टाइम उन चीज़ों की, उस चीज़ के बारे में या उस इंसान के बारे में सोचते होंगे। आप ये सोचेंगे उससे ये, उसके पास अगर ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये चीज़ मेरे पास कैसे आ सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका ध्यान जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी से निकल कर उनकी ज़िंदगी में पड़ जाएगा। फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन स्टेज की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी लाइफ पीछे धकेलना, पीछे धक्का, ऐसा लग रहा होता है कि पीछे कोई उसको धक्का दे रहा है, पीछे उसको कोई धकेल रहा है, ऐसा हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ना हैप्पीनेस को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता रहता है थोड़े टाइम बाद। लेकिन जो रियल हैप्पीनेस है आपकी, जो रियल आपकी हैप्पीनेस की डेफिनेशन होना चाहिए, अगर हमारे पास फला चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो हाँ ठीक है, वो हमें टेम्प्रेरी वो देंगी, हैप्पीनेस देंगे, लेकिन हैप्पीनेस के साथ साथ हमें हैप्पीनेस से ही हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, सिर्फ खुशी से ही ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये बात याद रखिएगा। हैप्पीनेस के साथ साथ हमें सुकून भी चाहिए। चलो हमने कोई चीज़ ले ली, वो हमें टेम्परेरी से हैप्पीनेस मिल गई,
लेकिन सुकून तो नहीं मिलेगा ना। इट्स ऑल अबाउट दैट। हैप्पीनेस अकेले कभी भी काम नहीं करती। हैप्पीनेस प्लस सुकून, हैप्पीनेस प्लस पीस, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर ये दोनों साथ हैं तो आपकी लाइफ चलेगी। अगर हैप्पीनेस अलग है तो फिर लाइफ नहीं चलेगी। ये बात याद रखिएगा। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। क्यों समझे हम? समझ के क्या ही करना है हमें? क्या करना समझ के? हम लोग यही सोच रहे थे कि क्या ही करना है इन सब चीज़ों को समझ के। ऐसे छोड़ो, इन सब चीज़ों को जब आप समझेंगे ना, आपका लाइफ को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि ना जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, इन सब चीज़ों के साथ बैटर्न शेयरिंग बनाते हैं ना, खुद ब खुद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लग जाती है। खुद ब खुद आपके दिमाग एक पॉजिटिव सोच की तरफ से रुख अपना इख्तियार कर लेता है। इट्स ऑल अबाउट दैट। फिर आप कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। इन सब चीज़ों को समझें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव वे में ही आपको ट्रीट करेगी। अगर आप अपनी लाइफ को एज अ फ्रेंड ट्रीट करो तो आपकी लाइफ आपको एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करेगी। याद रखिएगा इस बात को, इस चीज़ को ना याद रखिएगा। तो बेसिकली ना हैप्पीनेस की रियल डेफिनेशन क्या होती है, इस चीज़ को क्लियरफाई करना ज़रूरी है। आपको बात बताऊँ ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो तो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस दे देती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट पीस? आपको बात बताऊँ ना, रियल हैप्पीनेस आपकी क्या है? रियल हैप्पीनेस आपकी वो है कि आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएं, आप अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएं। जब आप अपनी चीज़ों के साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे ना, फिर आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस नजर आएगी। सेटिस्फाई हो जाने का मतलब ये है कि अपनी चीज़ों से आप मुतमईन हो जाएं, अपनी चीज़ों को आप कबूल कर लें जो चीज़ें आपके पास हैं, और जो चीज़ें नहीं है ना उनके लिए मेहनत करें, ना कि उनके लिए हसरत करें। हसरत का मतलब ये होता है, हसरत का मीन ये होता है कि आप बस बैठे रहे सोचते रहे काश ये मेरे पास होती, काश ये चीज़ उससे छीन के मेरे पास आ जाए। इट इज़ ऑल अबाउट हसरत करना। ये हसरत करना होता है, ये एनवी होता है, ये जलसी होती है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, उसको पाने के लिए ना तमन्ना ना करें, उसको पाने के लिए मेहनत करें, उसको पाने के लिए हसरत ना करें, उसको पाने के लिए काम करें। बस इन सब चीज़ों को समझें। जिस दिन आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया ना, जिस दिन आपने इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बना ली, इट इज़ 100% गारंटी, 100% गारंटी है कि आपकी लाइफ एक ऐसी वे में टर्न हो जाएगी आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। क्यों समझेंगे लेकिन हम इन सब चीज़ों को? हमारे पास इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए, हमारे पास इतना। तो बस इन सब चीज़ों को समझें, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ हैप्पीनेस अकेला काम नहीं करती। अगर आप पानी पर जिंदा रह सकते हो? नहीं। आप खाने पर सिर्फ जिंदा रह सकते हो? नहीं। लेकिन खाना पानी दोनों को मिलाकर आप जिंदा रह सकते हो ना? जाहिर सी बात है, रह सकते हो। तो सेम चीज़ यहीं पर अप्लाई होती है। सिर्फ हैप्पीनेस से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, ये बात याद रखिएगा। हैप्पीनेस और पीस को और सेटिस्फैक्शन को मिलाकर आपकी ज़िंदगी चलेगी, ना कि सिर्फ चलेगी बल्कि दौड़ेगी। ये लिख कर रख लें आप अपने पास, मार्क माई वर्ड्स, कि आपकी ज़िंदगी फिर चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और दौड़ेगी कैसे? 2x की स्पीड से दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी। दैट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस इन सब चीज़ों को समझें, इनके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं जितना ज़्यादा जल्दी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी हम इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।